सभी को नमस्ते। बाल ज्ञान मंदिर यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। इस बार का जो हमारा विषय है कि बच्चों को याद क्यों नहीं रहता है, बच्चे कैसे पढ़े कि उनको याद रहे, इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। तो इसको जानने से पहले हमें यह समझना होगा कि बच्चों की जो प्रकृति है वो कैसी है। कि बच्चों की जो प्रकृति होती है वो बच्चा खेलना चाहता है, मूवमेंट करना चाहता है, ओ वाह ऊ। तो इस ढंग की बच्चों की एक प्रवृत्ति होती है। दूसरी कि बच्चा अनुकरण करता है, बच्चा नकल करता है, जो माता पिता जो करते हैं उसकी कॉपी करता है बच्चा। तो जैसे माँ किचन में खाना बना रही है और जैसी सब्जी डाली और जैसी रेस्ट करने के लिए आई और सोफे पे बैठी और टीवी का बटन दबाया और उसमें डिंग डिक्का, तो बच्चा भी धीरे धीरे उसी और मूव होगा। तो उनके माता पिता टीवी देख रहे हैं तो बच्चा भी उसी ढंग से देखना धीरे धीरे शुरू करेगा। और जैसे ही पिताजी घर पर आए, थोड़ी देर बैठे और फोन देखने लग गए तो बच्चा भी उसी ढंग से देखना शुरू करेगा। तो बच्चा क्या करता है, बच्चा को अपन जो कहते हैं वो नहीं करता, बच्चा जो देखता है वो करता है। बच्चा ही नहीं, पूरी दुनिया, पूरी मानव जाति जो देखते हैं वो करता है। इस ढंग की प्रवृत्ति होती है। जैसे कि आप देख लीजिए पूरी दुनिया में जो योग का जो प्रचार प्रसार हुआ, बाबा रामदेव जी ने जो किया है, बाबा रामदेव जी ने किसी को ये नहीं कहा हाथ ऊंचे करो नीचे करो, उन्होंने खुद ने योग करके लोगों को दिखाया, इसीलिए उस और दुनिया मूव हुई है, उस ओर आकर्षित हुई है। इसी ढंग से जो देखता है उसी ओर बच्चा भी आकर्षित होता है। ठीक है, तो बच्चों की इसके बाद में देखेंगे दूसरा पॉइंट है अपना वातावरण। बच्चा किस वातावरण में रह रहा है, कि जिस परिवार में जहाँ का जो वातावरण है, यदि वहाँ शराब का ठेका है, आपस में परिवार में लड़ाई झगड़े होते हैं, गृह क्लेश होता है, तो ऐसी स्थिति में बच्चा नहीं पढ़ पाएगा, बच्चे को याद नहीं हो पाएगी। ठीक है, और तीसरा अपना है पढ़ाई का तरीका। बच्चा पढ़ता कैसे है वो तरीका भी उस पर फिट बैठेगा। पढ़ाई के लिए क्या, सबसे पहले पढ़ना, सेकंड लिखना, थर्ड समझना। समझने का मतलब जैसे कोई पौधा है, जैसे ये पौधा है तो बच्चा ये समझ जाएगा ये एक पौधा होता है, उसके पत्ते हरे होते हैं, उसके फूल आते हैं, फिर फल आते हैं। इसी तरह से एक समझ शक्ति। और चौथा होता है याद करना। अब याद कैसे करें, ये एक अलग फैक्टर है कि बच्चा क्या करे उसको जल्दी याद हो जाए। तो याद करने का तरीका भी अलग ही तरीका होता है। जैसे बच्चा पढ़ रहा है और अलग अलग तरह की आवाज़ आ रही है तो बच्चा याद नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो याद करने का भी अपना एक तरीका होता है जो अपन आगे चर्चा कर रहे हैं। चौथा पॉइंट है मोबाइल का उपयोग। क्या मोबाइल का उपयोग कैसे करते हैं, कि मोबाइल का उपयोग कोरोना के समय से बच्चों के पास ज़्यादा आने लग गया, क्योंकि कोरोना का टाइम एक दूसरे से बात करना, दूरी का गैप, इसी वजह से मोबाइल से पढ़ाई का तरीका शुरू हुआ, सोशल मीडिया के माध्यम से पढ़ना शुरू किया। तो तब से बच्चों की हैबिट मोबाइल की ओर पड़ गई। तो उसके काफ़ी दुष्परिणाम भी हैं कि मोबाइल का उपयोग करने की वजह से उसका जो ध्यान है वो भटक जाता है। उसका ध्यान नहीं भटकेगा, जितना कंसल्टेंट रहेगा जितना उतना उसको याद रहेगा। ठीक है, और पांचवा है पढ़ाई के प्रति बच्चों की मानसिकता। कि बच्चा यदि पढ़ना ही नहीं चाहता है तो उसको याद नहीं होगा। याद करने के लिए पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी और एक शांत वातावरण में उसको बैठ के पढ़ना पड़ेगा। और यदि मानसिकता होगी नहीं तो वो नहीं पढ़ पाएगा। इन सब के बावजूद यदि सब कुछ है लेकिन दिमाग को पोषण नहीं मिल रहा है तो भी बच्चा नहीं पढ़ पाएगा। इसके लिए बच्चे को पोषण मिले, इस पर बच्चे के लिए क्या क्या पोषण होना चाहिए उस पर भी अपन चर्चा करेंगे। सेकंड पॉइंट अपना बच्चे कैसे पढ़े, इस पर अपन चर्चा करने जा रहे हैं। बच्चे कैसे पढ़े कि याद रहे, एक पढ़ाई का जो तरीका है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बच्चा कैसे पढ़ रहा है, पढ़ाई में क्या था, पढ़ना, लिखना, समझना और
याद करना। पढ़ना आसान है, एक बार सीखने के बाद पढ़ लेगा। लिखना, जो पढ़ना है उसी को देख के लिखना सीख जाएगा। और समझना, वो भी समझ लेगा कि जैसे कोई मछली है, तेरी मछली कैसी है, किस ढंग से, वो मछली को पूरा समझ जाएगा। और चौथी चीज़ आती है याद करना। किसी चीज़ को कैसे याद करें। जैसे बहुत सी बार क्या होता है कि उस चीज़ के बारे में अपन जानते नहीं, फिर भी उसको याद करना पड़ता है। कुछ अपन देख रहे हैं, जैसे रेडियो का आविष्कार किसने किया था? मार्कोनी। तो अब इसको याद करना कैसे करेंगे? अपन जितना एंटीक तरीका लेंगे, जितना हट के तरीका अपनाएंगे, उतना ज़्यादा याद रहेगा। अब बाकी ऐसे रहते हैं, रेडियो का आविष्कार मार्कोनी ने किया, रेडियो का आविष्कार मार्कोनी ने किया, ऐसे रट के भी लॉन्ग टाइम तक याद नहीं कर पाएंगे। तो इसको याद करने के लिए मार्कोनी, मतलब कोहनी को कोने से जोड़ लो, मार। तो रेडियो का आविष्कार ना, मार्कोनी। तो ऐसे याद करेंगे तो अपन भूलेंगे नहीं, क्योंकि पढ़ रहे हैं उसको किसी एक्टिविटी से जोड़ के जब याद किया जाएगा तो उसको अपन नहीं भूलेंगे। इसी तरह से जैसे बल्ब का आविष्कार किसने किया? एडिसन ने। तो एडिसन, एड प्लस सन, मतलब सूर्य को जोड़ो, सूर्य की तरह से चलो एडिशन। तो इस ढंग से याद करेंगे तो अपने को बहुत फास्ट याद। अब दूसरा अपन चलते हैं, मोबाइल का सदुपयोग। आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम होगी मोबाइल याद करने के लिए। जिस रूम में अपन बैठे हैं, यदि उसमें अपन याद करने जा रहे हैं, यदि उसमें मोबाइल है, टीवी है, तो अपना ध्यान भटकेगा। जब अपने को याद करना है तो इन दोनों चीज़ों से दूर रहकर एक शांत कमरे में बैठना पड़ेगा, तब जाकर हम याद कर पाएंगे। इसीलिए कहा गया है कि मोबाइल से दूरी बहुत जरूरी पढ़ाई के लिए। अपने को जरूरत है, कोई चीज़ देखनी है, गूगल से कोई सर्च करनी है, तो सर्च की उससे दूर हटा दो, तो अपन बहुत ज़्यादा पढ़ पाएंगे, अच्छा पढ़ पाएंगे। ये बहुत जरूरी है। इसी तरह से एकाग्रता पढ़ाई में बहुत ही जरूरी है। अब आप बोलोगे एकाग्रता कैसे? अपने मन में क्या होता है कि जैसे अपन पढ़ रहे हैं और दिमाग में दूसरे विचार भी आ रहे हैं, तो फिर कैसे पढ़ें? तो फिर अपने को याद होगा ही नहीं। अपन पढ़ रहे हैं और दूसरे विचार आ रहे हैं तो अपने को याद नहीं होगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? किताब को उल्टा कर दो। फिर जैसे उल्टा करेंगे और उसको पढ़ने लगेंगे तो अपना दिमाग का जो पूरा एफर्ट उसमें लगेगा, तो अपन धीरे धीरे सातवें विचार और चल रहे हैं वो धीरे धीरे पीछे छूटते जाएंगे और अपने को याद हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से जैसे विचार चल रहे नहीं कर रहे तो उल्टी गिनती बोलना शुरू कर दो, तो उसमें भी एफर्ट लगेगा। तो अपना किसी एक दिन मेरे को कहा था कि बताओ सबसे ज़्यादा एकाग्रता कहाँ रहती है, आप बता दो। तो उन्होंने कहा जब किसी आदमी को देखना नोट गिनते समय कुछ भी चीज़ ध्यान में इतने बारीकी से वो गिनेगा, इतना एकाग्र होगा तो जिस चीज़ में जितना एफर्ट लगाएंगे उतना ज़्यादा याद होगा, उतना ज़्यादा विचार उससे हटते जाएंगे। ये अपने को ध्यान रखना है। और अब अपने आदत धीरे बने, जैसे अपन चल रहे हैं कर रहे हैं, जैसे कोई विचार आने लगे बार बार तो रोकना, विचार को स्टॉप, विचार स्टॉप, तो ऐसे बोल के कर सकते हैं। तो धीरे धीरे अपने दिमाग से वो विचार भी रुकना शुरू, स्टॉप क्या एकदम शुरू हो जाएगा। अब एकाग्रता पे आ गए। अब एकाग्रता कैसी बनी रहे, इस पर एक हम छोटी सी कहानी बताना चाहते हैं। एक बार एक राजा थे सोमनाथ, उसके पास जो एक राज्य था वो एक पहाड़ी के ऊपर था। उसने खूब कोशिश की पर उस राज्य को वो नहीं जीत पाए, लेकिन दूर दूर जितने भी राज्य थे वो सब पैसे खा गए, केवल वही बाकी रहा। तब करके छोड़ दिया कि चलो इस पर मैं कभी अधिकार नहीं करता। कुछ टाइम हुआ, वो बीमार हुए और वो स्वर्ग सिधार गए। फिर उसका बेटा बड़ा हुआ, नेमीचंद नाम था। उसने सोचा कि सारी जगह मेरे पापा ने
राज कर लिया है, लेकिन ये जो मेरा कोसी ये कभी राज्य नहीं कर पाया। तो सुनना सेना को बुलाई कि भाई यहाँ राज करो, क्या करें इसके ऊपर तुम राज हो जाए। तो सबने यही कहा कि अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी कोशिश करती आ रही है कि इस पर कभी राज नहीं हो। उसने कहा मैं कुछ नहीं सुनना चाहता हूँ। तो अब चलो ठीक है, सेना को आदेश दिया और पूरी सेना चारों तरफ से चली गई। तो वहाँ जाने के लिए दिक्कत ये थी कि चारों तरफ पानी भरा रहता था। एक समुद्र जैसा एरिया था जो समुद्र के बीच में आ रहा था। तो उस नाव से सबको पहुँचा दिया। फिर राजा भी गए, देखा शाम को तो जितनी भी सेना थी वो चर्चा ये करी थी कि देखो राजा कितना सनकी है, कितनी पीढ़ियाँ ऐसी थी राज नहीं कर पाई, अपने को फंसा दिया, अपन कुछ और करेगा। आगे गया तो यही चर्चा हो रही। पूरी सेना के मन में यही विचार आ रहे थे कि राजा ने हमें यह भेज दिया है, आज तक ये कभी जीत नहीं पाया है, तो हम कैसे जीतेंगे, यही दिमाग में था। तो राजा ने सोचा कि युद्ध हम कल नहीं आज ही हार चुके हैं, तो इसके लिए कुछ न कुछ करना पड़ेगा। तो उन्होंने अपना दिमाग लगाया, तो अपने जो कर्मचारी थे उन सबको बुलाया, बोला कि जितनी नावें एक साथ में सारी नावों को एक, फिर बोला इसमें आग लग लगा, सबको जला दिया। तो सेना को पता नहीं था। सेना जैसे ही सूर्योदय के साथ में युद्ध की तैयारी चल रही थी, तो सेना अधिकतर सैनिक ये सोच रहे थे धीरे धीरे हम नाव से निकल जाते हैं, मरेंगे या कोई मतलब नहीं। तो जैसे ही नीचे आए देखा तो जलने का कोई रास्ता नहीं, नाव से जला दी गई। तो फिर वापस सेना ने मुँह किया, आगे की ओर बढ़े कि अपने को लड़ना ही, लड़ेंगे तो मरेंगे, नहीं लड़ेंगे तो भी मरेंगे। तो फिर ऐसा ही लड़ें कि वो भी अपना मुकाबला नहीं कर पाए, पूरा एफर्ट लगाते हैं, पूरी सेना ताकत के साथ लड़े। तो उस लड़ाई में अंत में जाके वो जीत गए, बहुत खुशी हुई। तो राजा ने कहा कि आज तक नहीं जीत पाए, इसके पीछे कारण यही था कि अपने दिमाग में ये विचार को अंदर का अपन जीत नहीं सकते हैं। तो आज विद्यार्थियों के दिमाग में यही होता है कि हम इसको याद नहीं कर पाएंगे, हम इसको पढ़ नहीं पाएंगे, तो वो नहीं पढ़ पाते हैं। जब पूरा दिमाग का एफर्ट लगता है, जब पूरा ध्यान आकर्षित हो जाता है, तब जाकर हम पढ़ पाते हैं। तो पूरा ध्यान लगाना चाहिए, यही एकाग्रता है इस कहानी से। अब अपन देखते हैं मानसिकता। यदि अपनी मानसिकता नहीं है पढ़ने की और अपन को जबरदस्ती बोला पढ़ पढ़ पढ़, तो नहीं पढ़ता। तो विद्यार्थी की मानसिकता होनी चाहिए, जिन बच्चों को पढ़ना है उनकी मानसिकता होनी चाहिए। जब कहते हैं कि मेरा मूड नहीं पढ़ने का, जिस समय मूड नहीं है उस समय हटा दो, जब मन लगे तब पढ़ो, लेकिन मन लगा के पढ़ो, तो ही हम याद कर पाते हैं, तो ही हमारे दिमाग में ज़्यादा याद रह पाता है। अब अगला है अपना प्राणायाम का। दिमाग की कैपेसिटी कैसे बढ़ाएं। अपने वो कहानी सुनी थी, एक लकड़ा वाला था, उसकी कुल्हाड़ी तालाब में गिर गई, फिर वापस निकाली, फिर वो ऐसे गिरती गई। तो इस ढंग से अपना प्राणायाम भी उसमें सपोर्ट करता है। तो प्राणायाम में मेन है अनुलोम विलोम, कपालभाति, भ्रामरी। अनुलोम विलोम में क्या करेंगे, लेफ्ट साइड से सांस लेंगे, फिर इसको बंद करेंगे, राइट से छोड़ेंगे, वापस राइट से लेंगे, राइट को बंद करेंगे, लेफ्ट में छोड़ेंगे। ये प्रोसेस चलता रहेगा, इसको अनुलोम विलोम कहेंगे। इसी तरह से भ्रामरी, भ्रामरी में क्या होगा, तो भ्रामरी में आंखें बंद रहेगी, इस तरह की पोजीशन रहेगी। आप पोजीशन में बैठ के आप इन दोनों को कीजिए, आपकी मेमोरी निश्चित रूप से बढ़ेगी। इसी के साथ में अब मानसिक प्रोत्साहन, दिमाग को प्रोत्साहन कैसे मिले, इसके लिए दो मेन है, शंखपुष्पी और ब्राह्मी।
दो दिमाग को खूब सपोर्ट करती है। यदि दोनों का जूस आप एक का सुबह एक का शाम पीते हैं, रेगुलर साल भर पीते हैं, तो आपका दिमाग निश्चित रूप से बढ़ता है और मेमोरी भी शुरू रहती है। अब अपनों को याद करना तो उसका एक समय सारणी बनानी, टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। सुबह कौन सी पढ़नी, शाम कौन सी। सुबह उन सब्जेक्ट को लीजिए जो कठिन है, तो जिनको याद करना कठिन है तो धीरे धीरे वो याद आएगी, जल्दी होगी। कारण पूरे दिन भर दौड़ते हैं, रात को सोते हैं, सोने के बाद भी उठेंगे तो दिमाग बहुत ताज़ा रहेगा। तो रात को मैथ्स से जैसे मैथ्स, फिजिक्स, इन चीज़ों को आप लीजिए जिनमें एफर्ट लगा के याद करना, तो आपको इस समय सारणी के अकॉर्डिंग बहुत ही अच्छा याद रहेगा। और इसी के आगे चलते हैं डांस, मतलब एक योग और रहेगा डांस, नाचना। अब खूब नाचिए, खूब नाचिए, खूब हंसिए, इससे दिमाग का ब्लड सर्कुलेशन वो बढ़ जाएगा और आपकी मेमोरी बढ़ेगी और आपको बहुत अच्छा याद रहेगा। आपकी जो दिमाग दूसरे विचार चलने वो बढ़ जाएगी। थैंक यू, धन्यवाद। मुझे आशा और विश्वास है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और हमेशा देखते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।